प्रेज द लॉर्ड। कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हम सुबह के समय देख रहे थे कि यीशु के मार खाने से कैसे हम मुक्त होते हैं, आज़ाद होते हैं, और पाप का जो जहर हमारे भीतर है वो निकल जाता है उन पर, उन्होंने किया हुआ कार्य पर विश्वास करते हुए। तो हमने, मेरे को लगता है 7 पॉइंट लिखा है, 7 लिखा है। 8वां पॉइंट ये है कि ये जो सांप खंबे पे लटकाया गया, ये जो सांप, ब्रॉन्ज का सांप, ये जो कांसे का सांप, खासे, अच्छा हाँ, कांसे तो ये जो खासे का सांप ईश्वर के कहने पर लटकाया गया, उसको देखने से जो लोग ईश्वर के खिलाफ और मूसा के खिलाफ जो बोल रहे थे, और कार्य कर रहे थे, इस खासे का सांप को देखने से, इस खासे के सांप को देखने से दुश्मनी खत्म हो गई, दुश्मनी खत्म हो गई, और ईश्वर और इन लोगों के बीच में शांति आई, और रिश्ता जुड़ गया, और सजा माफ हुई। उसी तरह यीशु को क्रूस पे लटके हुए देखकर ईश्वर और मनुष्य के बीच में दुश्मनी खत्म हो गई है, और हमें यीशु से मिलती है शांति। नौवां पॉइंट, इस खासे का सांप को देखकर अपनी पापों को, गलतियों को एहसास होकर कहने से
एहसास होकर कहने से इजरायली लोगों को क्षमा मिली और ईश्वर की रक्षा और आशीर्वाद भी मिली। उसी तरह यीशु के क्रूस पर बलि चढ़ने से हम लोगों को पाप से क्षमा और आशीर्वाद और अच्छाई मिलती है। यीशु के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। कभी आपने सोचा था इतने सारे चीज़ जूने काल में है उस पैसेज में, जहाँ ईश्वर ने इन लोगों को बचाने के लिए ये मार्ग ढूंढा और इतना आसान किया कि भले ही एक इंसान ने गलती की है, लेकिन उस गलती का जब एहसास होता है, पश्चाताप होता है, सुधार करता है और क्षमा मांगता है, प्रभु उस जहर को उस व्यक्ति के शरीर से, जीवन से निकालता है और उसे सिर्फ बचाता ही नहीं, बचाकर उसको आशीर्वाद का भी वरदान देता है। और यही करने के लिए यीशु आए, जीवन देने, अनंत जीवन देने आए। अभी देखूंगा मैं कि आप लोग को कितना याद है। चलो हम तुम्हारी रिवीजन लेते हैं। यीशु आए देने के लिए हमको जीवन, अनंत जीवन। क्या आप में जीवन है? तो है तो प्रभु यीशु कौन से जीवन देने आए? तो आपके अंदर जीवन है? कौन सा है? अरे आपका जीवन है कि यीशु का जीवन है? तो आपका जीवन क्या हुआ? आपका जीवन मर गया। तो आपका जीवन का मतलब क्या है? वाट लागली। बस यही सिखाया हमने। आपका जीवन का मतलब क्या है? जीवन का मतलब है एक मिनट। जीवन का मतलब क्या है? तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे भाई? अच्छा, आपका नोट्स देख के बताइए जीवन का मतलब क्या है? देखो आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं बराबर है, लेकिन नंबर से नहीं बोल रहे। सबसे पहले आती है क्या? सोच। सोच कहाँ से आता है? शब्दों से। अगर मैंने आपको कुछ वर्णन किया, कुछ कहा, उन शब्दों के बारे में आप कल्पना करते हो, तो आपको उसके बारे में सोच आता है। जैसे आज हमने बोला आज रात को तंदूरी चिकन है, वो भी तीखा तीखा नींबू मार के, मिर्ची मार के एकदम मस्त सलिया में बनाने वाले हैं। आपको बोला, लेकिन मेरे मुंह से पानी आया। तो जैसे ही हमने ये शब्द बोला, आपके दिमाग में क्या है?
आया? कल्पना आ गई कि वो ऐसा कल्पना भी आई। अच्छा ठीक है, चलो। आपने बचपन में कभी इमली खाई थी? पकी हुई नहीं, कच्ची इमली लाल वाली आपके गांव में होती है? चबा के देखा? अरे इमली का मतलब नहीं है क्या? इमली को क्या बोलता है? इमली केताली। हाँ, केताली। दे ताली। मेरे को नहीं मालूम था दे ताली इमली देता है। दे ताली ठीक है, जो है वो दे ना ताली ठीक है। अब जैसे हमने इमली के बारे में बोला, खट्टी होती है। अरे मुंह को क्या हुआ? अब हमने इसको इमली दिखाई, खाली शब्द बोला। सब बोला, शब्द बोलने से असर हुआ सोच में, सोच में असर भावना में असर हुआ। हुआ। इसके लिए मुंह में पानी आया। तो जीवन का मतलब क्या है? गलत शब्द, संसार के शब्द मेरे कल्पना पर असर करती है, भावनाओं पर असर करती है, और मेरे अंदर आता है संसार का लोभ। लोभ नो जी। लोभ। लेकिन उसी व्यक्ति को जब वो पाप में पश्चाताप करता है, यीशु को अपनाता है, तो यीशु से मिलते हैं उसको ईश्वर के शब्द। ये ईश्वर के शब्द मिलने से इसकी कल्पना बदल जाती है। तो इसके विचार ईश्वर के होते हैं कि संसार के होते हैं? ईश्वर के होते हैं। तो ये ईश्वर के शब्द का ख्याल आने पर, अब कल्पना बदलने पर आपकी भावना क्या होती है? जैसा आप और आपकी बीवी मुझे मिलने आई, जी। मैं आपके बीवी के करीब बैठा था? नहीं। नहीं, 2 दिन आई है ना, हाँ। हम उनके करीब बैठे, नहीं। उनको छुआ, नहीं। उन पर प्रार्थना किया, नहीं। लेकिन क्या हमारे शब्दों ने उनको छुआ? उनके मन पर असर किया? भावनाओं पर असर किया? तो क्या बोलने लगी? अब बताओ क्या बोलने लगी? 2 दिन हुए हैं, हमने ऐसे ऐसे शब्द सुने और हमारी कल्पना बदल गई। फिर यहाँ पर जो बैठे हैं उसमें से एक महिला जिसका नाम ज्योति है, ब्रेक के समय आकर मेरे से बात करने लगी, पूछने लगी क्या ये आपका बेटा है? तो मैंने कहा हाँ ये मेरा बेटा है। तो ज्योति ने कहा कब से ये आपका बेटा बना? वचन में तो नहीं लिखा ये आपका बेटा है, वचन में लिखा है आप उसके खाली गार्डियन हैं, वो उसका पिता तो स्वर्गीय पिता है, वो ईश्वर का पुत्र है। तो ये जब समझाने लगी तो ये समझने लगी और बोलने लगी अरे मुझे इतने सालों से चिंता थी मेरे बेटे के बारे में, अब पता चला मुझे इसकी चिंता नहीं, क्योंकि इसका पिता ईश्वर है। मुझे तो खाली देखभाल करने के लिए दिया है और मैं देखभाल उसको अच्छे से करती हूँ क्योंकि ये ईश्वर का बेटा है। तो बोली ये 2 दिन में मेरा इतना फर्क गिरा कि अब मेरी सोच बदल गई, मेरी भावना बदल गई, और ये अजनबी ज्योति किधर थी और कैसे प्रभु ने उसे मेरे से मिला दिया, और मेरी सारी डर सारी चिंता सब कुछ दूर हो गई और मैं शांति में भरी हूँ। ये कैसे हो गया? किसी ने शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन वो शब्द कहाँ से निकाला? बाइबल में से। और उन्होंने अपनी खुद की गवाही दी कि कैसे उनके बच्चों में परिवर्तन हुआ और कैसे वो भी चिंता करती थी। और उसमें जिस ज्योति को शैली ने पढ़ाया वो वर्ल्ड चैंपियन थी चिंता में, कोई उसको हरा नहीं सकता था। बच्चों की चिंता सबसे टॉप लेवल में थी। शादी किया है पति के साथ, लेकिन इनका दिल पति के पास है कि बच्चे के पास है। तो बच्चा खुश, माँ खुश,
बच्चे को इधर खरोच है तो माँ रात भर नहीं सोती है। अब वही माँ को पता चला ये तो संतान ईश्वर का है, वचनों से समझा, मैं सोती हूँ लेकिन इसका पिता रात को जागेला रहता है। कौन सा? संसार वाला पिता नहीं, स्वर्ग वाला। संसार वाला सोता है, माँ से पहले सोता है, लेकिन जो स्वर्ग का है सोता नहीं है। उसके आँख उसके संतानों पर है। Praise God. Thank you, Jesus. तो आप उसने स्वर्गीय पिता का मुलाकात कराया? नहीं, शब्दों से बोला, बाइबल से दिखाया। अब ये माँ ने क्या किया? विश्वास किया। अब बोलती है मैं आई थी 2 दिन के लिए, सोची थी सोमवार तक रहना, लेकिन कुछ काम की वजह से मुझे जाना है, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगी, क्योंकि ये 2 दिन में मुझे जो खजाना मिला है, कितने सालों का बोझ कम करके जा रही है। अब वो तो जा रही है, आपको क्या लगता है ये जाएगा? क्या लगता है आपको? वो तो जा रही है बोझ कम करते हुए, ये जाएगा? नहीं जाएगा ना। देखते रहो। वो उधर हंस रही है, ये इधर हंस रहा है, इनके बीच में कुछ गोलमाल है भाई, फुल गोलमाल है। तो ये ऐसा भी बोल रहा है ब्रदर, ऐसा भी संडे को तो आप लोग प्रीचिंग नहीं होती है, छुट्टी होती है, लेकिन मैं बोला हमारी प्रीचिंग नहीं होती है, लेकिन हमारे चेले लोग की, प्रभु के दूसरे सैनिकों की प्रीचिंग तो होती है। तो वो परीक्षा देने जा रहा है। अब ये मुझे नहीं मालूम था, बीवी को देख के परीक्षा आती है। सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अब बदलाव हुआ है तो सच बोल रहा है। सही है। तो बोल रहा है सोमवार के दिन सवेरे मैं मिलूँगा, ब्रेक होने के पहले मैं पहुँचूँगा। तो मैंने बोला ठीक है जा सकते हो, लेकिन सोमवार को आ जाना। क्यों हम बाहर जाने नहीं देते हैं? कि बाहर जाने पर ना हमने जो थोड़ी सी डाली है बीज, बाहर जाते ही उखड़ जाती है। अब ये स्लैब दिखता है, डाला है ना, फिर इसके ऊपर चलने देता है कोई? जैसे ही डाला चलने देगा तो तुम्हारे जूते का सब प्रिंट आ जाएगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हुआ, जाने देता है? नहीं, उसके ऊपर पानी जमा करके रखता है। कितना दिन? 21 दिन 15 दिन क्यूरिंग का होने के लिए, ठीक है। और क्यूरिंग होने के बाद तुम खेलो कूदो कुछ भी करो, कुछ होता है नहीं। तो इसके लिए हमने तुमको 28 दिन बुलाया है क्यूरिंग करने के लिए। गेट के बाहर जाएगा। क्या बात है। आपने कभी कभी कंक्रीट लगाने के टाइम ओ कुत्ते का पैर की निशानी देखा है? मतलब आपका वजन ज़्यादा है कि कुत्ते का? हमारा वजन। तो कुत्ते का क्यों दिखता है, आपका क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हम लोग उसमें चलते नहीं हैं, लेकिन कुत्ता को नहीं पता है, इसलिए उसमें कूदी मार देता है। कभी कूदी मारता है जब वहाँ कोई नहीं रहता है। लेकिन कंक्रीट गिल्ला रहता है कि पक्का होता है? गीला रहता है। बराबर है। वैसा ही तुम्हारा कंक्रीट 1 हफ्ते में गिल्ला है, लेकिन तुमको जाना किधर? गेट के बाहर। जो गेट के बाहर गया, गेट के बाहर का निशानी लेके आता है, फिर जब अंदर आता है माल भी लेके आता है। और जो ठीक हो रहा है लेकिन उसकी कंक्रीट गिल्ली है, उसको भी माल पहुंचा देता है। इसीलिए प्रभु सिखाता है हमको। हम इधर बैठे हैं, जैसे संसार का कंक्रीट है वैसे ही वचन संसार के कंक्रीट को तोड़ता है और उसी जगह पे ईश्वर के शब्दों का कंक्रीट लगाता है। और जितना क्यूरिंग अच्छा हो गया, उसके बाद जो लोड डालता है वो व्यक्ति हिलता नहीं है। तो हमने उनको पूछा सच्ची बताइए आपके पति में कुछ फ़र्क है? ब्रदर जी बहुत मतलब बहुत फ़र्क है। अब इसके अंदर क्यों फ़र्क बहुत है?
क्योंकि उसने उस कंक्रीट को क्यूरिंग के लिए पानी डाल के रखा है। पानी डाल के रखा है मतलब जो पड़ा है वो मुझे मिल गया है, इसके बारे में वो सोचता है और प्रभु को धन्यवाद देते रहता है। हम लोग गीत गाने के टाइम स्तुति करते हैं, लेकिन हमारे पूरे जीवन में हमारा पूरा दिन जब हम अकेले रहते हैं कितना गीत गाते हैं प्रभु को? नहीं, क्योंकि तभी वो तबला बजाने वाला नहीं रहता ना। तबला बजाने वाला नहीं, वो नहीं रहता है, साथ देने वाला नहीं है। नहीं रहते। साथ देने वाले बहुत है तुमको, इधर उधर तबला नहीं बजाते सब लोग। अकेले तुम्हारी खुद की ढोलकी नहीं बजाता कोई? बजाते। बजाता है। उस समय स्तुति आती है कि क्या आती है? ये लोग का जो उदाहरण देखा, ये लोग ने खुद की ढोलकी बजा के ली, ढोलकी बजाई होगी, लफड़ा हो गया, लफड़ा हो गया, पश्चाताप किया, सबने किया, नहीं, मर गए। मर गए। गलती सबसे होता है, इधर कोई ऐसा नहीं, हम भी नहीं है कि हम परफेक्ट हैं, लेकिन हमको सुधारना है। जो हर पल ढोलकी बजती है उस ढोलकी को रोकने की कोशिश करना है, प्रभु के वचनों को सीख कर, बोल कर और विश्वास करके। और यही प्रभु बोलता है कि इन लोगों ने अपने ओटों को खोलते हुए ईश्वर के विरुद्ध बोला और अपने मुंह से ऐलान किया, ये तो अच्छा है कि हम इधर मरे, अंदर जाके वो राक्षस हमारे बच्चों को, हमारी बीवी को खाने से अच्छा हम इधर ही मरे। और ईश्वर कहता है तुम्हारे मुंह से जो शब्द तुमने बोला वैसा ही तुमको फसल मिलेगा। और इसीलिए अचानक जो सांपों को प्रभु ने रोक के रखा था कि वो किसी इजरायली को काटेगा नहीं, सुरक्षित रखा था, अपने ही ओटों से लोगों ने शब्द बोलकर प्रभु की रक्षा से बाहर आए और उनको सांप ने काटा। जो शब्द उन्होंने बोला ईश्वर के विरुद्ध, उस शब्द से साबित होता है कि इनको ईश्वर के साथ कोई दोस्ती नहीं रखना है और इसीलिए वे बन गए दुश्मन। ये सब ख्याल कौन देता है? शैतान देता है। ईश्वर के विरुद्ध जाने का ख्याल कौन देता है? शैतान। कैसे देता है? विचारों से। और उसने दिए हुए विचार इतने सच लगते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि हम उसमें घिर जाते हैं। लेकिन उन्हीं शब्दों का जब बोया जाता है और वो बढ़ता है और उसका फल आता है, तो फल हमको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमको वो संसार का उस फल नहीं चाहिए, हमको ईश्वर का फल चाहिए। लेकिन हमारे शब्द गलत होने के कारण हमारे जीवन में वही फल खिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये जब प्रभु यीशु क्रूस पर मर गए, तब लिखा है जेरूसलम के मंदिर में जो पर्दा था, ऐसा नहीं, एकदम मोटा पर्दा, मोटा मतलब एकदम मोटा, उसका साइज हम बाद में बताएंगे जरा पढ़कर। इतना मोटा कपड़ा जो ऊपर से नीचे जाता है, जो पवित्र स्थान है उसको ढकता है। उस स्थान में कोई पुरोहित जा नहीं सकता है, सिर्फ एक जा सकता है जो हाई प्रीस्ट होता है, मुख्य रहता है, और उसको हमेशा जाने की इजाज़त नहीं है, साल में एक ही बार जा सकता है। और वो जब जाता है बहुत डर डर के जाता है, क्योंकि उसके अंदर अगर कोई पाप है वो पवित्र स्थान में वो मर जाता है तुरंत। तो जो जाने वाला बहुत डरता है, उसको अपने आप को शुद्ध करना है, पहले बलि अपने खुद के लिए चढ़ाना है
और जाने के समय उसके अंदर कोई पाप रहेगा वो मर जाएगा। इसीलिए जब वो पर्दे के उस साइड जाता है वो लोग रस्सी से बांधते हैं उसके पैर को, एक पैर को, और उसके कपड़ों पे घंटियाँ लगती है। तो जब ये अंदर जाता है ये लोग सुनते रहते हैं घंटी बज रही है कि नहीं, अगर बज रही है ये जिंदा है, अगर घंटी नहीं बजती है तो ये लोग रस्सी से खींचते हैं, क्योंकि उसको लाश निकालने के लिए भी किसी की हिम्मत नहीं अंदर जाने की, वो भी मर जाता है। और वो है पवित्र स्थान जिधर कोई मनुष्य जा नहीं सकता है, खाली वही जा सकता है, क्योंकि उसी को इजाज़त है, वो भी डर डर के जा सकता है। लेकिन क्या हुआ जब प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना प्राण दे दिया अपने पिता को, उसी क्षण मंदिर का पर्दा नीचे से नहीं फटा, ऊपर से फटा, क्योंकि प्रभु यीशु ने हर पाप का दंड चुकता कर दिया हम लोगों के लिए, और हमारे और ईश्वर के बीच का पर्दे को फाड़ दिया और पवित्र स्थान खुल गया हर एक इंसान के लिए। इसीलिए अभी हम प्रभु के पवित्र स्थान में जहाँ भी खड़े हैं, शायद बस स्टॉप पे खड़े हैं, शायद टॉयलेट में है, शायद बाथरूम में है, आप कहीं भी हो, आप हो गए ईश्वर के मंदिर। इसीलिए यीशु ने कहा वक्त आ रहा है कि सच्चा विश्वासी जो प्रभु से प्रेम करता है वो ईश्वर का आराधना करेगा, जेरूसलम में नहीं, समरिया में नहीं, और वो जब आराधना करेगा आत्मा और सत्य से करेगा। तो सत्य बोलता है मेरे और ईश्वर के बीच का दुश्मनी यीशु ने अपनी बलि चढ़ाकर, खून बहाकर, पाप को नाश करते हुए और पाप का दंड को नाश करते हुए हम लोगों के बीच में क्षमा देकर दुश्मनी को खत्म कर दिया है। ये ऐसा है ना, तो बीच में बटन है। हालेलुया। क्या हुआ? बैटरी खत्म, अंधेरा हो गया। हम लेके आए थे, क्यों लेके आए थे? हमको मालूम था, क्योंकि उसमें दिखता है कितना पावर है और कितना बाकी है। इसी तरह यीशु में जो आता है, यीशु में जो विश्वास करता है, उसकी बैटरी ख़त्म नहीं होती है, उसकी बैटरी हमेशा चार्ज होती है। अभी खोलिए 2 कोरिन्थियन 5 वचन नंबर 16। दो कोरिन्थियन अध्याय 5 पद संख्या 16। देखिए अभी जो पढ़ने वाला है ना, आपको बहुत लोग को झटका लगेगा, थोड़ा सब्र करिए, सच्चाई को सुनिए और फिर आपको समझ में आएगा। 16 इसलिए एक काम करना, 14 से पढ़ना। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता है, हम यह समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया
तो सभी मर गए हैं। वापस पढ़िए। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता है। हम यह समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया तो सभी मर गए हैं। तो ईश्वर का जो प्रेम है, क्रिस्त का जो प्रेम है, उस प्रेम की वजह से यीशु इस संसार पर आए और उनको एक कार्य दिया था उनके पिता ने, हम सब के लिए उस पेड़ पर लटकना है, पापों का दंड लेना है और दंड चुकता करते हुए खून को बहाते हुए मरना है। और इसीलिए हम जानते हैं ये प्रेम की वजह से यीशु मर गए। खुद की मौत मरे कि हमारी मौत मरे? हमारी मौत। क्योंकि जिसने पाप किया है वही मरता है। यीशु ने पाप नहीं किया, लेकिन हमारे पापों को लेकर वो काबिलियत बन गए मौत की, और जब वो मर गए उनके साथ हम सब मर गए। जिस तरह आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया और सारे मानव जाति को पापी बनाया गया, उसी तरह क्रिस्त के मरने से हम सब मनुष्य जिनके लिए प्रभु यीशु मर गए, हम सब उन्हीं के साथ मर गए। फिर मसीह सबों के लिए मरे, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। फिर से धीरे धीरे पढ़ना भाई। मसीह सबों के लिए मरे। ये आप विश्वास करते हो? मसीह हम सब के लिए मरे। फिर जिससे जो जीवित हैं वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं। एक मिनट, तो हम लोग सब मर गए? मर गए। सब मर गए कि कुछ? सब। तो जब यीशु को जीवित किया, हमको भी स्वर्ग पिता ने आत्मा में जीवित किया है। फिर जो लोग जी रहे हैं वहाँ से लेना। अब वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। स्टार्ट से लेना। मसीह सबों के लिए मरे, जिससे जो जीवित हैं वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए वे जीवन बिताएं जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। तो अभी प्रश्न ये है, आप किसके लिए जी रहे? आप और हम सब मर गए थे और हमारा दंड पाप का था नरक। हमारे बदले यीशु ख्रिस्त दंड उठाते हुए नरक गए। उन्होंने पाप नहीं किया था, इसीलिए स्वर्गीय पिता ने उसे नया जीवन देकर जिंदा किया। तो जब क्रिस्त जीवित हुए, उन्हीं के साथ हमारा नया जन्म हुआ और हमको नया जीवन मिल गया है। तो अब ये नया जीवन मिलने के बाद
हमारा अभी मकसद क्या है? मैं जीऊँ या मरूँ तेरे प्रभु। गीत तो बराबर है, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो उस समय प्रभु कौन बनता है? जब परिस्थिति आती है तब प्रभु कौन बनता है? मैं या प्रभु? उस समय मैं करते हैं। तो हमारा निर्णय तभी किसका रहता है? प्रभु का कि मेरा? तो रोज हमारी चाहत जो रहती है किसकी होती है? प्रभु की कि मेरी? और बाइबल में लिखा है हमारे पुराने गुलामी से, दंड से ईश्वर ने हमें छुड़ाया और बाइज्जत करके हमको क्षमा करके पूरा नया जीवन दिया। अब इस नए जीवन को लेकर हम कैसे जीना चाहते हैं? खुद की इच्छा या तो प्रभु की इच्छा? तो कोई बोलेगा अगर मुझे प्रभु की इच्छा जीना है तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैं बोलता हूँ अगर तुमको प्रभु की इच्छा जीना है तो जरूर नौकरी करना। अभी मैं आपको बताता हूँ मेरी परीक्षा ज़्यादा किधर होगी, मैं जब चर्च में होता हूँ या मैं संसार में नौकरी कर रहा हूँ? तो ये बाइबल की अच्छी ट्रेनिंग मेरे को कहाँ मिलेगी? चर्च के अंदर या संसार में? तो मेरा बाइबल का अच्छा अभ्यास जो मैं सीख रहा हूँ उसे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे वापरना है, कैसे सामना करना है और कैसे बोलना है और विश्वास करना है, वो मुझे सबसे ज़्यादा किधर मिलेगा? संसार की। तो मेरे जीवन में जब मैं बदलाव हुआ, 1 महीने का था, मैंने बोला, मैं फादर को जाके बोला मुझे आपके साथ काम करना, बोला वो बात बोला कि नहीं बोला, ठीक है। मैंने जाके फादर को बोला फादर ये बहुत अच्छी ज़िंदगी है, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो फादर ने मेरे को बोला क्या तू विश्वासी है? मैं बोला हाँ विश्वासी है। तू मेरे साथ काम करेगा, मैं तेरे को पगार नहीं दे पाएगा। और 1 तिमोथी 5:8 में लिखा है अगर कोई विश्वासी अपने परिवार को देखभाल नहीं करता है, उनको सेवा नहीं करता या उनको संभालता नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जो परिवार को कुछ मदद नहीं करता है वो तो अविश्वासी से भी भयंकर है। पढ़िए 1 तिमोथी 5:8। और मैं बोला ना मेरा उस्ताद भाई, मैंने कहा था ना मेरा उस्ताद, उसने मेरे को बोला इधर काम करना है, नौकरी नहीं करना है, पगार लाके बीवी बच्चे को नहीं पालना है, खाली बाइबल लेके घूमना है। तो उसने मेरे को ये पढ़ के दिया, पढ़िए। जो अपने संबंधियों की, अरे जोर से बोलो यार, खाना तो खाया। जो अपने संबंधियों की विशेषकर अपने निजी परिवार की देख रेख नहीं करता, वह विश्वास को त्याग चुका और अविश्वास से भी बुरा है। अविश्वास से बुरा है, अविश्वासियों से बुरा है, अविश्वासी से भी बुरा है। क्या क्या लिखा उधर? अविश्वासी से भी बुरा है। और तुमने क्या पढ़ा? तुमने पढ़ा अविश्वास से बुरा है, अविश्वासी से भी विश्वासी बुरा है। अगर वो अपने परिवार को क्या लिखा? जो अपने संबंधियों की
विशेषकर अपने निजी परिवार की देख रेख नहीं करता, वह विश्वास को त्याग चुका और अविश्वासी से भी बुरा है। तो मुझे बोलने लगा, तुम आ सकते हो सेवा करने, लेकिन पगार नहीं मिलेगा। बीवी बच्चे को क्या खिलाएगा? अरे शादी की है ना। हेलो पति लोग, किए हैं। शादी की है ना। पैसे लाने का काम किसकी, बीवी की के मर्द की? बराबर है। अब मैं मर्द हूँ, मैं दिन रात प्रभु प्रभु करके भागता हूँ, ठीक है, लेकिन उसके साथ मेरी जवाबदारी है ना, है कि नहीं है? और अगर मैं मेरे बीवी बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं लाता हूँ, तो भले मैं विश्वासी हूँ, लेकिन मैं जब उन लोग की देखभाल नहीं करता हूँ, तो प्रभु बोलता है तुम अविश्वासी से भी भयंकर है। यार ये वचन मेरे को 25 साल पहले प्रेग्नेंट हो गया, आज तक प्रेग्नेंट है। इस वचन को ज़िंदगी में नहीं भूला है। तो मैंने बोला ठीक है, हम नौकरी ढूंढेंगे। अब आज तक नौकरी नहीं की, लेकिन हम ढूंढेंगे। हमने धंधा ही किया है, किसी के नीचे, हाथ के नीचे नौकरी नहीं की है, लेकिन हम ढूंढेंगे। लेकिन हम जब ढूंढेंगे तो बाइबल सीखने किधर जाएंगे? तो उसने मेरे को बोला तुझे जो सिखाया ना, एक दिन में जो सीखा है ना, पूरे हफ्ते में तुमको प्रैक्टिस करना है तुम्हारी नौकरी के जगह पे। और तू अगर सीखना चाहता है बाइबल सेमिनरी में नहीं सीखेगा, लेकिन अगर तू असली में सीखना चाहता है ना बाइबल, नौकरी करेगा ना संसार में, सामने वाला गाली देता है, दूसरा कारखाने में दूसरा उस्ताद है, उसको जलन होती है, ये होती है, वो होती है, तो जो पढ़ा है ना उसका जवाब देने तू किधर सीखेगा? चर्च के अंदर कि चर्च के बाहर? चर्च के बाहर। चर्च के अंदर अच्छी अच्छी मच्छी रहते हैं, और गोल्ड फिश जैसा। चर्च के बाहर गोल्ड फिश नहीं रहता है, शार्क रहता है। तो तुम सीखेंगे किधर बाइबल? ए बाबा जाके सेमिनरी में बोलना नहीं, फादर को हम जा रहे घर में, नहीं तो फादर बोलेगा राजेश हमने अच्छे दिल से ये लोगों को भेजा, ये लोग सब बैग लेके खड़े हैं। फादर को मैं ये बोलूँगा, फादर आप सेमिनरी में इतना पढ़ाते हो ना, थोड़ा कंफर्ट थोड़ा कम कर दो। जब कंफर्ट कम होगा तो परीक्षा होगी, परीक्षा में कसरत होगा, शरीर का कि दिमाग का? बस जिसका दिमाग का कसरत में वो जीत गया ना, शरीर में बाय डिफ़ॉल्ट जीतेगा। तो उस्ताद ने मेरे को बोला नौकरी ढूंढ ले, और तेरी वहाँ पे बहुत सारा समस्या आएगा, उसमें तेरी परीक्षा ये है, जो तू एक दिन में सीख कर जाता है, पूरा हफ्ता तुमको उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस करते करते जो तेरे उधर है काम करने वाले देखेंगे ये जो प्रैक्टिस कर रहा है ये कुछ अजीब है, हमने तो देखा ही नहीं है। और वैसा तेरा चर्च तेरे जगह पे होगा जहाँ तू नौकरी करता है। हम बहुत, अगर आप मुझे पूछेंगे ना, मेरे और 8 महीने की जो नौकरी की थी ना, उसमें हमारा बहुत कट गया। उस दिन हमने एक नहीं बोला, एक लकड़ी थी पड़ी थी, कुत्ते ऐसे कर रहे थे, फिर एक अजनबी ने पूछा ये मैं ले जा सकता हूँ? उस लैंडलॉर्ड ने क्या बोला, जितना जल्दी ले जा सकता है ले जाओ, लेकिन पूरा साफ करके लेके आने का। इतना बड़ा लकड़ी वो
ट्रैक्टर लाके डाल के ले गया। और लैंडलॉर्ड बहुत खुश हो गया, अपना जगह साफ हो गया। कुछ महीनों के बाद जब वो जा रहा था, रास्ते पे उसने एक चील देखी, एकदम मस्त वाली, नहीं सुने, एकदम नई नई। ये स्टोरी नहीं सुने। तो वो जाके उस घर में ठकठका, ये चील कहाँ से लाया? इटली से लाया क्या? कौन से देश से लाया? कहाँ से लाया? तो उसने बोला मैं आपके जो ज़मीन में पड़ी थी ना वो लकड़ी, वहाँ से लाया। अरे वो तो भंगार था, आपको भंगार दिख रहा था, लेकिन मुझे उसके अंदर एक चील देखा था जो पिंजरे में फंसा था। चील था, हाँ। मैं घर आया, उसको अच्छे से धोया, चीनी लिया, धीरे 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 मार मार के जो भी उसके ऊपर कचरा था सब धीरे धीरे निकाला, और वो जो पिंजरा था उसको मैंने तोड़ दिया, और उसी में से ये चील बाहर आया, और उसी को आप देख रहे हैं। इसी तरह प्रभु हमको बोलता है, जहाँ पर लोग चीनी मारते हैं, करवट घुमाते हैं, हाथौड़ा मारता है, स्क्रू ड्राइवर घुसाता है, वो क्या कर रहा है? तुमको साफ कर रहा है। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो तुम हो वो पिंजरे में फंसे हो। इन्हीं वचन को लेकर तुम्हारी कटाई हो रही है, जो कचरा है वो निकल रहा है, और उसी में से सच्चे तुम क्रिस्त में आप दिखाई देते हो। तो वो जो 8 महीने की जो ट्रेनिंग थी ना, बहुत ज़बरदस्त थी, और उस ट्रेनिंग में इतना जल्दी पास हो गया कि प्रभु ने हमको प्रमोशन दे दिया, खुद की फैक्ट्री लगाने में दे दी 8 महीने में। वही फैक्ट्री जिसमें मैं नुकसान किया, और वही फैक्ट्री अब मैं चालू कर दिया, वही कस्टमर सब वही, लेकिन मेरी जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड व्यवहार, रवैया, हाँ, मेरी जो रवैया है वो बदल गई। और बाइबल में ऐसा लिखा है, जिसका रवैया ऊंचा उसका अल्टीट्यूड भी ऊंचा। अल्टीट्यूड को क्या बोलता है? उसका प्रमोशन प्रभु के राज्य में भी ऊंचा। तो हमारी रोज की परीक्षा किसकी होती है? रविवार नहीं, रवैया। मेरे को रविवार आना है। अभी आप देख सकते हैं हम कितने कमज़ोर हैं, लेकिन हमको कोई शर्म आता है, क्योंकि हम जितने कमज़ोर हैं ना, सामने वाला बोलता है इसको हिंदी बात करने भी नहीं आता है, कितना कमज़ोर है, लेकिन उसी कमज़ोरी में प्रभु महान कार्य कर रहा है। तो प्रभु किसको ढूंढ रहा है? कमज़ोर लोगों को। क्योंकि जब कमज़ोर लोग कुछ बड़े करता है ना, तो कमज़ोर वाला बोल ही नहीं सकते मैंने की है। क्यों? वो जानता है, और उसमें महिमा किसको मिलती है? परमेश्वर। तो हमारा रवैया बदलने की ज़रूरत है कि अपने जगह को बदलने की ज़रूरत है? तो जिधर प्रेशर ज़्यादा आता है उधर बदलने का है कि रवैया को बदलना है? जिधर प्रेशर आ रहा है, कोई हथौड़ी चीनी लेके आ रहा है तो भागना है कि उसको देना है, चल मार ले यार, जितना मारना है साफ कर ले। इधर जितने लोग बैठे हैं ना, मैं आपको पूछता हूँ, हमारे बच्चे लोग 4 महीने पहले आए थे आपके गांव में, कुछ पढ़ा के गए, और आपने सुना, कुछ लोगों ने लिखा, YouTube में भी घुस गए, और वो सुनकर आपने उसका पालन करना शुरुआत किया। आपको पता ही नहीं चला कि आपका रवैया बदल गया। अब बताइए, जैसा आपका रवैया बदल गया, क्या आपकी आइडेंटिटी बदल गई? आपने खुद के जीवन में बदलाव देखा थोड़ा कि बहुत? तो हमारी प्रार्थना क्या रहती है? ए प्रभु, मेरे जीवन को बदल दे, मेरे जीवन में प्रमोशन दे। प्रभु बोलते हैं प्रमोशन के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, रवैया बदल दे, प्रमोशन तो अपने आप बदल जाएगा। रवैया बदलने के लिए जानकारी, ज्ञान की जरूरत है। उस दिन हमने आपको पूछा, कोई नौकरी आपको क्यों देता है? आप उसकी समस्या को दूर करते हैं।
ये क्यों सही जवाब बार बार दे रहा है? आपको जो कोई भी नौकरी देता है वो इसलिए देता है कि उसके पास एक समस्या है, और वो आपको इसलिए दे रहा है तू मेरी समस्या दूर कर ले, मैं तेरे को उतना पैसा दूंगा। तो हम क्रिश्चियन लोग लोगों की समस्या दूर करते हैं कि लोगों में समस्या लाते हैं? समस्या लाते हैं। क्योंकि लोग दो प्रकार के लोगों को याद करेंगे, एक जो समस्या पैदा करता है और दो जो समस्या को हल करता है। जो टीचर होती है ना स्कूल की, वो सबसे अच्छा विद्यार्थी का नाम याद रहता है और सबसे खतरनाक का याद रहता है। जो एवरेज रहता है टीचर को मालूम ही नहीं है ये क्लास में बैठा है। इसके लिए मैं बहुत अच्छा लड़का था, इसीलिए टीचर को हमेशा मेरी नाम की याद थी, इतनी याद थी कि प्रिंसिपल को याद था, और प्रिंसिपल को सिर्फ मेरी याद नहीं, मेरी मम्मी का भी पहचान हो गया था। कुछ समझ में आ रहा है? वो दिन था जब मैं अपनी रवैया से लोगों में प्रॉब्लम पैदा करता था। अब जब हमारा रवैया बदल गया, हम दिन रात देखते हैं किसी का प्रॉब्लम चेंज करना है, समस्या लाना है, समस्या नहीं, समस्या दूर करना है। और जितना समस्या दूर करता है, प्रभु के वचनों को इस्तेमाल करते हुए हमारी होती है प्रमोशन। तो अब तो ये हो गया कि इन वचनों को देखकर हम हमारा जीवन तो जरूर बदली कर सकता है, क्योंकि इधर लिखा है प्रभु यीशु को टंगे हुए देखकर, प्रेज गॉड, हम हमारा जीवन को बदल सकते हैं विश्वास करते हुए। अब यही प्रभु यीशु हमारे लिए मर गए, दिखा नहीं, दफनाए गए, दिखा नहीं, दिखा, जीवित हुए, दिखा नहीं, दिखा, फिर अभी हम दिखाई नहीं देता, लेकिन लिखा है, इसके लिए हम विश्वास करते हैं। इसी विश्वास से मिलता है हमको पवित्र आत्मा का वरदान, जिससे हमारा नया जन्म हो गया है। अभी पढ़िए, समझ में आ रहा है? 15वां वचन। नहीं, तिमोथी तो मैं तुमको खाली दिखाने के लिए, विश्वासी जो अपने परिवार का देखभाल नहीं करता है। 2 कोरिन्थियन 5:15। मसीह सबों के लिए मरे, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं। तो अभी जो जीवित है वो आत्मा में जीवित है कि इंद्रियों में जीवित है? इंद्रियों में जीवित थे। तो जब यीशु मर गए, हम उस इंद्रियों के अनुसार मर गए। जब यीशु जीवित हुए तो हम इंद्रियों में मरे हुए हैं, लेकिन आत्मा में जीवित है। फिर जो उनके लिए मर गए, मसीह सबों के लिए मरे, जिससे जो जीवित हैं वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं। तो जो इंद्रियों में जी रहा है वो किसके लिए जी रहा है? संसार के लिए जी रहा है। जो आत्मा में जीवित है वो किसके लिए जी रहा है? वो मसीह के लिए, मसीह के लिए जी रहा है। अब पता चलता है कौन कैसा जी रहा है, कौन विश्वासी है, कौन अविश्वासी है। तो ज़्यादातर जो चर्च आता है वो किसके लिए जीता है? अरे सेमिनेरियन, आप लोग किसके लिए जी रहे हैं?
देखो मैं तुमको टोकता नहीं है, खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपके ऊपर सबसे बड़ा बोझ नहीं, सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि प्रभु ने तुम्हारे लिए सब कुछ टेबल पे खड़ा कर दिया है। खाली एक ही बोला है, जो कुछ भी टीचिंग होता है उसको दिन रात पढ़ो और उसी को ट्रेनिंग में ले लो, क्योंकि जिस दिन तुम प्रीस्ट बन जाओगे तुम्हारे पास तो पूरा कॉन्ग्रीगेशन रहेगा। और ये लोग जब आपकी पोशाक को देखते हैं ना ऑर्डिनेशन के बाद, वो लोग उसको सैल्यूट करते हैं ना, और उस समय तुम्हारे मुंह से इंद्रियों की बात आती है, आत्मा की नहीं। इनकी हालत क्या होगी? आपको तो इतना सालों के बाद ट्रेनिंग करके शेपर्ड बनाता है, बराबर है? सच्चा गडरिया ना, गुड शेपर्ड, वो क्या करता है? अपना जान देता है कि भेड़ों का जान लेकर चूस चूस के मारता है। तो तुम जब पैरिश में आते हो, तुमको तुम्हारा जान प्यारा है कि इनकी जान प्यारी है? उसी के लिए तुम्हारी ट्रेनिंग होती है। और अगर ट्रेनिंग वाला अच्छा ट्रेनिंग कर रहा है लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ और ट्रेनिंग है, तो वाट लग गई वो पैरिश की। क्योंकि जो बाइबल से पढ़ा बाद में बोलेगा नेहरू ने ऐसा बोला, इसने वैसा बोला, लेकिन ये नहीं बोले यीशु ने क्या बोला। दयानंद सोल्जर लोग बैठे हैं। सही, ये लोग कमांडर है। मतलब दो क्वालिटी होती है, एक इन्फेंट्री में एक अफसर की, और दूसरी होती है उसका वार्स लेवल जो। तो ये अफसर एनडीए वाले हैं, और जो बाकी आते हैं जो रेजिमेंट के होते हैं, तो ये अफसर हैं, हम उसके नीचे वाले। जिस दिन तुमको समझ में आया ना तुम स्वर्ग राज में कौन हो, उस दिन से तुम टाइम पास नहीं करोगे। और इसीलिए वो बोलता है हम अभी जी रहे हैं अपने मकसद के लिए नहीं, अपनी योजना के लिए नहीं जी रहे हैं, तो हमारे कमांडर के लिए जो हमारे लिए शहीद नहीं हुआ। हेलो, शहीद नहीं हुआ, जानबूझकर, उनका एक्सीडेंट नहीं है, जानबूझकर हमारे अपराधों का, हमारे अपराध स्वीकार करते हुए खुद मर लिया। तो प्रभु यीशु शहीद नहीं हुए, उन्होंने जानबूझ कर लिया। दोनों में बहुत फर्क है। सही। जो जानबूझकर नहीं लेता है और कोई उस पर अत्याचार करता है वो गाली देता है, लेकिन जो जानबूझकर लेता है मोहब्बत के लिए, जितना भी अपराध करेगा उसको अपराध नहीं दिखता है, उसको सिर्फ दया दिखता है। जैसी माँ 9 महीने में कभी कभी बच्चा बहुत परेशान होता है प्रेगनेंसी में, कभी कभी डॉक्टर बोलता है तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए तुमको 40 इंजेक्शन लेना पड़ेगा। माँ बोलती है क्या मैं लेने तैयार नहीं हूँ, बोलते 40 नहीं 80 भी लगेगा तो हम तैयार है लेने, लेकिन हमारे बच्चे को बचाओ। गलत बोल रहा है। कुछ भी बच्चे के बारे में रहेगा तो माँ बोलती है मैं डरूंगी नहीं, तैयार हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को बचाओ। वही है यीशु, प्यार के खातिर हम लोगों को बचाने के लिए क्रूस पर चढ़ गए। और ये जो आत्मा में सोचता है और विश्वास करता है, उसके बाद वो इंद्रियों में जीने का उसका मकसद खत्म हो जाता है। अब वो यही जीता है तो आत्मा में जीता है। उसको इस संसार का लगाव खत्म हो जाता है। अब उसको लगाव है स्वर्ग के राज का खजाना, और स्वर्ग का राज का खजाना है
मैं कितने लोगों को बचाऊं और इन लोगों को स्वर्ग ले जाऊं। आपको सच्ची बताऊं, मैंने कम से कम 100 लोग को डूबते हुए बचाया है। जब बचा के उनको किनारे पे लाता है और उनकी सांस अभी भी चलती है, यार क्या मज़ा आता है देखने के लिए। अगर मैं 1 मिनट लेट होता है तो ये मर जाता है, लेकिन इसको बचाया है। हमारे ज़िंदगी में ऐसा हुआ था, एक बिटिया पूल के अंदर ही थी, किसी ने देखा नहीं, अंदर ही थी। और जब हमने देखा, हमने शर्ट पैंट के साथ छलांग मार के उसको निकाला, नीली हो गई थी। और फिर पेट में मार के, फूंक मार के, उसके मुंह से वो पानी निकला, श्वास लेने लगी, आज भी जिंदा है। प्रेज गॉड। तो ये जो लड़की बच गई, धरती पर बच गई, लेकिन जिसको इस धरती से स्वर्ग पहुंचाने का मौका मिलता है, यार उसका काम तो बहुत ऊंचा है। और इस काम के लिए हम सबको चुना गया है। चुनने वाला नहीं है, आप चुन चुके हैं, वही मैं पढ़ रहा हूँ। चले आगे बढ़िए। इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। वापस पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना। इसलिए किस लिए? इसलिए नहीं, इसलिए किसके लिए? क्योंकि अब हम इंद्रियों से जीना छोड़ के आत्मिक में जी रहे हैं। बराबर। और हम खुद के लिए नहीं जी रहे, स्वर्ग के राज के लिए जी रहे हैं। यीशु ख्रिस्त के लिए जी रहे हैं। हाँ, तो इसलिए ये पढ़ो ना यार। इसलिए हम अब से कल से बहुत लोग क्या बोलता मन में, कल से नहीं कल से नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, बच्चे छोटे हैं ब्रदर, थोड़े बड़े होने दो, आऊँगा। थोड़े बड़े हो गए, अभी देखिए स्कूल तो ख़त्म हुआ, कॉलेज में है ना, कॉलेज में भटकने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। बच्चों को भटकने ज़्यादा टाइम लगता है भाई, तो थोड़ा कॉलेज होने दो, आता है। कॉलेज हुआ, देखो अभी कितने साल बाकी है। बच्चे जाएंगे ना शादी होके, अपने घोंसले से खुद का घोंसला बनाएंगे, तो कुछ पल में शादी होगा, फिर तो मैं आज़ाद ना, तो शादी होने दो। तो शादी हो गई, अब तो आजा, अरे पोता हुआ है, वो लोग काम पे जाता है ना, पोते को संभालने के लिए तो कोई तो मांगता है, और मैं तो दादा हूँ, दादी हूँ, मेरी ज़रूरत है ना दयानंद, सही है ना? हाँ, थोड़ा ये थोड़ा सा स्कूल जाने दे, ठीक है? हम आते हैं। वो स्कूल जाने गया, नंबर 2 लग गया, दूसरा बच्चा है, बराबर है? तो उसको बड़ा करते करते अब आ गया समय, अब मैं तैयार हूँ। सही है। अब मैं तैयार हूँ, दांत नहीं है, अब तैयार है, समय निकल गया। तो जब भी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, आर यू कमिंग? यस आई एम कमिंग, वेट आई एम कमिंग। जब ये स्थिति आते ना, तब बोलता है कमिंग होम, नेवर मोर टू रोम। सो गया, किधर? कवर में। RIP का मतलब क्या है? रेस्ट इन पीस। कौन बोला? रिटर्न इफ पॉसिबल। क्योंकि तुमको एक ही मौका मिलता है, वो मौका तुमने गवा दिया। अभी उधर बोर्ड लगाता है, ये जो गया ना वो पर रिटर्न नहीं आएगा। जो लोग देख रहे हैं, देखो इसकी हालत, ये वापस नहीं आ सकता है, जल्दी जल्दी सुधर जाओ। रेस्ट इन पीस तो मिलता है, जो यीशु में जीता है उसको तो पीस तभी मिलता है जब वो जी रहा है। मरने के बाद क्या है, वो तो तभी से पीस में ही है। एकदम करेक्ट।
देखना पीस, रोमे का पत्र 5:1 में देखना पीस। फिर अब इधर वापस आएंगे। रोमियो 5:1। अभी बताओ, बाइबल खजाना है कि नहीं? है। इसको पढ़ना है कि खजाने को ढूंढना है? खजाने का ढूंढना है, पढ़ना नहीं है। अरे पढ़ेगा तो पढ़ के हो गया। मैंने बाइबल 10 बार पढ़ा, ठीक है, लेकिन तेरा आत्मा भी अभी भी गंदा दिख रहा है, घिसा नहीं है। सही। आत्मा नहीं, तेरा मन अभी भी गंदा दिख रहा है, घिसा नहीं है। पढ़िए पढ़िए। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। हम अपने प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखें। इसमें मेल है। अरे जरा इंग्लिश में पढ़ दो। Therefore, since we have हमको शांति होने के कारण हमारा जस्टिफिकेशन क्या होता है? न्याय क्रिस्त के द्वारा मिला है, इसीलिए हमारे को और ईश्वर के बीच में हमको क्या है? शांति है। तो जो लोग क्रिस्त को विश्वास करते हैं, क्रिस्त को स्वीकार करते हैं, उनके साथ होती है शांति। You got a RSV Bible, very good. Please read from that Bible, brother. 5:1. Therefore, since we are justified by faith, ए बाबा जोर से पढ़ना है, सबको सुने दे। therefore, since we are justified by faith, since we are, justified by faith, अभी और जस्टिफाइड का मतलब समझाता है। आज लॉयर भी है, मजा आएगा। अभी लॉयर भी है ना, मजा आएगा। लॉयर, कोर्ट केस हो रहा है, ठीक है? लॉयर, कोर्ट केस हो रहा है, ठीक है? प्रेज गॉड। praise God. हमने गुनाह किया और हमको दंड हो गया है। कोर्ट ने फाइन दिया है 2 लाख जमा करना, नहीं तो 3 साल के लिए अंदर। होता है? सुना? लॉयर से सुना? सुना? दयानंद मेरा खास दोस्त है। दयानंद देखता है कि मैं 3 साल अंदर जाएगा। दयालु है, अच्छा है, हमसे मोहब्बत करता है, अपनी ज़मीन बेचकर 3 लाख जमा करता है। सुना? लॉयर के मुंह से सुना? तो तुमने अपनी ज़मीन बेचकर हमको बचा दिया, तो हमारे ऊपर जो सज़ा थी वो क्या हुई? क्योंकि वो दंड इसने चुकता किया है। उसी तरह क्रूस पर यीशु ने हमारा हिसाब किताब चुकता किया, अपने निर्दोष पाप बगैर के लहू से हिसाब किताब चुकता किया है और हमारे को छुड़ा दिया है, और इसीलिए पाप का दंड से हम मुक्त हो गए। और प्रभु बोलता है जस्टिफाइड, जब सब चुकता हो गया है तो बोलता है कोई तुमको अभी कानून से क्रिमिनल को क्या होता है? अपराधी कोई नहीं बुला सकता है अभी, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने खून से सारा हिसाब किताब चुकता कर दिया। यहाँ तक स्वर्गीय पिता भी नहीं बुला सकता है कि तू अपराधी है। और इसीलिए जो स्वर्गीय पिता जो जज है उसका हथौड़ा नीचे आता है। हथौड़े को क्या बोलते हैं तुम लोग? यार हथौड़ा बोलते ये मत बोलना। ओ जज ऐसा मारता ना, केस डिसमिस। एक मिनट सुनने देना, लॉयर के मुंह से सुनने दे। खाली पिक्चर में दिखाता है।
नहीं, लेकिन बाहर में होता है, अपने इंडिया में नहीं होगा। मैंने बाहर के कोर्ट में देखा, पिक्चर में नहीं देखा, उधर कोर्ट में देखा, ऐसा हथौड़ी मारता है, केस डिसमिस, नेक्स्ट गैवल बोलता है, जो भी है मारता कुछ तो है, ऐसा केस डिसमिस। जैसे ही जज ने बोला केस डिसमिस और बोला ये अपराध नहीं है, क्या बोलते हैं, बाइज्जत। तो हमको यीशु ने उनके लहू से बाइज्जत बरी कर दिया है। हालेलुया। इसीलिए अब ईश्वर और हमारे बीच में शांति हो गई है। वही लिखा है उधर। तो हमने जब ये पढ़ा, जाके वो जस्टिफाइड का मीनिंग देखा बाइबल के हिसाब से, उसका मतलब ये हुआ तुम्हारे पर जो दंड था वो चुकता हुआ है और तुमको सब पनिशमेंट से माफ़ी मिली है, और इसीलिए यू आर फाउंड नॉट गिल्टी एज इफ यू हैव नेवर सिन्ड इन योर लाइफ। तो तुमको कैसे माफ़ी मिली है? जैसे तुमने अपने ज़िंदगी में कभी अपराध किया ही नहीं है, ऐसा साफ हो गया है। वही तो हमने उस दिन पढ़ा ना, यीशु ने हमारे खिलाफ जो डॉक्यूमेंट था उसको रद्द करके क्रूस पर ठोक दिया है। अब हमको कोई दोषी नहीं ठहरा सकता, यहाँ तक कि ईश्वर भी, यहाँ तक कि पिता परमेश्वर भी। अब क्या, अब ये लोग क्यों नहीं ताली बजा रहे मन में? ये लोग ने छोटे छोटे किए, जिसने बड़े बड़े किए ना उसको तो मालूम है गारंटी नरक है। ये लोग छोटे छोटे हैं। ब्रदर ऐसा है, जो चोरी किया है उसको तो बस उसको जितना माफ मिलेगा उतना खुशी नहीं लगेगी, लेकिन मान लिया मर्डर किया है जिसको फांसी लगने वाली होगी, जब उसका माफ होता होगा तब उसको एहसास लगता है कि हाँ। अब समझ में आ रहा है मैं कितना प्रेम क्यों करता हूँ। मेरे को तो ऐसा ही था दंड, उसमें से मेरे को यीशु ने माफ़ किया है। और जब खड़ा रहता है तो बोलते तेरे खिलाफ मेरा पास कोई अपराध नहीं है कि मैं तुम्हें पनिश करूं, मैं तुमको निर्दोष दिखाई देता है। कौन बोलता है? स्वर्गीय पिता। क्यों बोलता है? क्योंकि उनको मेरे ऊपर सिर्फ यीशु का लहू दिखता है, मेरा पाप नहीं दिखता है, क्योंकि मेरा पाप लहू में धुल गया है। उसका भी एक उदाहरण देता हूँ। दो क्या उदाहरण? आप लोग कभी शादी में गए? बड़ी शादी में, ठीक है, बड़ी शादी में डेकोरेशन हो गया, टेबल पे सबको जाके बैठना है और टेबल सजाया, ऐसा ये जैसा टेबल सजाया ना, ऐसा टेबल सजाया है और आप खाना खा रहे हैं। अचानक वो कपड़ा गिर गया टेबल पर, और टेबल के ऊपर आपकी नज़र गिर गई। वो टेबल की हालत कैसी रहती? बहुत गंदी। ये लोग ने कभी देखा नहीं है। ओ जो डेकोरेटर वाले का टेबल आता है ना, ट्रक में आता है ना, उसकी हालत देखे, जंग लगा रहता है, कभी कभी खड्डा रहता है, ये रहता है, वो रहता है, पिछला पार्टी का दिख रहा है, वो भी पड़ा रहता है। साफ करता है क्या? नहीं। वो जो आता है कपड़ा लेके आता है, उसके ऊपर कपड़ा सजाता है, दिखता कैसा है? ऐसा ही हमारी हालत थी। जूने काल में मेंढरे का रक्त देता था और क्षमा मिलती थी, लेकिन वो पाप का जो दाग था और उसका दंड था वो ऐसा ही था। उसका लहू से, किसके? मेंढरे के लहू से उसे खाली अच्छा कपड़ा लगा के रखते थे। लेकिन हर साल पिछला पाप को याद करना था, क्योंकि वो अभी भी था। लेकिन जब प्रभु यीशु आए, उन्होंने हमारे पापों को ढक नहीं दिया, उसने हमारे पापों को जड़ से उखाड़कर मिटा दिया कि कोई दाग ही नहीं है। तो अब जब शैतान
पाप है पाप है पाप है बोलते हैं, तो जज बोलता है ठीक है हम देखता है, बुक खोलता है हमारे बारे में, देखो क्या लिखा है। वहाँ पे उसको खाली प्रभु यीशु का लहू दिखता है, हमारे किए हुए डॉक्यूमेंट में कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसको रद्द कर दिया है प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने पवित्र लहू से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम हमेशा आनंदित रहते हैं, क्योंकि हमको मालूम है हमको क्या मिला है, और हमको जो मिला है और हम चाहते हैं कि सबको मिले। इसके लिए दिन रात खड़े रह के बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ताकि दूसरों को भी पता चले कि तुम्हारे और ईश्वर के बीच में शांति है। लेकिन शैतान क्या करता है, तुमको हर बार बोलता है, ये जो लफड़ा हुआ ना, पिछली बात थी ना, इसके लिए, या ऐसा भी बोलता है, तुम्हारे 2 पीढ़ी के पहले जो तुम्हारे दादा थे ना, उन्होंने 2 मर्डर किया था, उस मर्डर का असर आज तक हो रहा है। बोलता है, नहीं सुना है? हाँ, इधर होता बाइबल में लिखा है, बराबर है। कितना पीढ़ी तक लिखा है? 7 पीढ़ी तक लिखा है, बराबर है। तो अभी आप प्रार्थना के लिए गए और किसी ने आपको बोला, चलो मैं नहीं बोल दिया, आपकी 3 पीढ़ी के पहले जो दादा थे ना, उन्होंने 3 मर्डर किया, इसके लिए तुम्हारे खानदान पे श्राप आया। अभी इसका इलाज क्या है? सांप को काटना है। कैसे काटोगे? मुर्गा लो, थोड़े फल लो, एक अगरबत्ती तो इधर ही है, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, हम अगरबत्ती आपको मुफ्त में देंगे। होता है, ब्रदर बोलता है। जब आप यीशु को देखते हो क्रूस पर, पढ़िए गैलेशियन 3:13 में पढ़िए, पढ़िए भाई। मसीह हमारे लिए स्थापित बने। क्या बोला? मसीह हमारे लिए स्थापित बने। क्या बोल रहा है? मसीह हमारे लिए स्थापित बने। कहाँ से पढ़ रहा है? मसीह हमारे लिए स्थापित बने। मतलब एक मिनट, जब आप मसीह को देख रहे हैं क्रूस में, वो कैसे दिख रहे हैं? वो क्रूस पर लटकाए गए ना, क्योंकि जो श्रापित होता था उसी को क्रूस पर लटकाया जाता। बराबर है। तो उनको देखने पर वो क्या दिखता है? वो हमारे श्राप को लेकर, लेकिन दिखता है क्या? लेकिन अब हमको क्या दिखाई देता है? प्रभु यीशु हमारे बदले हमारे श्राप को लेकर श्रापित हुए। तो किसके पाप के लिए श्रापित हुए? हमारे कि पूरे मानव जाति के? पूरे मानव जाति के लिए। तो आपकी 7 पीढ़ी पहले वाला लफड़ा उसके लिए भी काम करता है। सब श्रापों के लिए। अभी आपका डॉक्यूमेंट है? हेलो, डॉक्यूमेंट है? यीशु क्रिस्ट मेरे लिए श्रापित बने, फिर और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से, किसके हिसाब से? संहिता के अभिशाप से, मतलब जो मूसा ने जो नियम दिया था, जिसने वो नियम तोड़ा है, हम सब ने तोड़ा है मूसा के हिसाब से, तो हम सब श्रापित थे। उस नियम के अनुसार जो श्रापित थे, उनका क्या किया उन्होंने उस संहिता के अभिशाप से मुक्त किया। मुक्त करने वाले हैं, मुक्त किया। चलो हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमको उन श्रापों से मुक्त करेंगे। मुक्त कर दिया है। अरे प्रार्थना करेंगे, मुक्त कर देंगे। मुक्त कर दिया है। अरे हकीकत में तो श्राप चालू है। डॉक्यूमेंट कह रहा है कर दिया है। तो इंद्रियों से चालू है, आत्मा से मुक्त कर दिया है। मुझे कौन सा विश्वास करना है?
आत्मा से, आज तक हम कौन सा विश्वास कर रहे थे? इंद्रियों से इसके लिए मार खा रहे थे। मार खा रहे थे। तो इंद्रियों से श्राप दिख रहा है, सब मुसीबत दिख रहा है। आत्मा से सारे श्राप जड़ किधर है? क्रूस पर है। तो अब हमको किधर विश्वास करना है? आत्मा से विश्वास करना है, इंद्रियों से विश्वास करना है। आत्मा से विश्वास कर। तो अब इससे तुम क्या बोलेंगे? मेरे 4 पीढ़ी के पहले उनके अंदर श्राप, उनके द्वारा श्राप आया कि जो भी था यीशु ने सारे श्राप लेकर उस क्रूस पर मेरे जीवन, मेरे परिवार के जीवन में से हर एक श्राप को लेकर उस क्रूस पर मर गए। मैं इस पर विश्वास करता हूँ और इस संदेश को ऐलान भी करता हूँ। वापस पढ़िए बिगनिंग से। मसीह हमारे लिए साबित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह साबित है। ए धीरे पढ़ना, धीरे पढ़ना, धीरे पढ़ना। जो काट पर लटकाया जाता है वह साबित है। अभी आप लोग इसके पीछे पीछे बोल रहे हैं। वचन के अनुसार क्या है? जो विश्वास करता है और अपने ओटो से कबूल करता है तो उसका क्या होता है? उद्धार होता है, सब कुछ होता है जो लिखा है। अब जब आप लोग उसके साथ रिपीट कर रहे हो और मैं बोल रहा हूँ वापस बोल, वापस बोल, वापस बोल, आत्मा में क्या हो रहा है? जो बोल रहा है उसका एक्टिवेशन हो गया है और उस एक्टिवेशन से आपके पक्ष में सब कुछ बदल गया है। थैंक यू जीसस, आमीन। इसलिए जब मैं बोलता हूँ बोलो तो सबको, बहुत लोगों को लगता है क्या बोलो यार, लेकिन जो बोल रहे हो उसमें, उसी में, उसी क्षण आत्मा में एक्टिवेट हुआ है और प्रोसेस चालू हो गया है। आपका श्राप का जीवन समाप्त हो गया और आशीर्वाद का जीवन, जैसा स्त्री प्रेग्नेंट होती है और कुछ पल के बाद बच्चा बड़ा होता है, जिस दिन वो मैच्योर होता है, कोख से बाहर निकलता है, उसी तरह जो आपने ऐलान किया है, रोज़ ऐलान करते हो, तो वही चमत्कार आपके जीवन में जब मैच्योर होता है अपने आप प्रस्तुत होता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो अभी आप 28 दिन यहाँ से जा रहे हैं, एक एक जन प्रेग्नेंट होके जा रहा है। जैसे हमने देखो ये हो गया ना, जैसे हमने प्रेग्नेंट बोला ये हो गया, ये इसका हो गया। प्रेग्नेंट का मतलब एक होता है, बच्चा और माँ एक होता है, और एक होने के कारण वो लोग अलग नहीं हैं। इसके लिए माँ से पोषक मिलता है बच्चे को, उस ये किसको क्या बोलता है? नाभि। हाँ, नाभि। नाभि। तो बच्चे को वहाँ से मिलता है पोषक, जुड़ा रहता है और वो बढ़ता जाता है। जिस दिन बढ़ता है उस दिन मैच्योर होता है, पकता है, उस दिन माँ से अलग होता है। तो एक ऐसा उदाहरण है, बताओ। उससे पहले नहीं दिखता है, जब मैच्योर होता है, जब अलग होता है, तब वो दिखाई देता है। तो उसी तरह से हम जब कोई भी चीज़ कल्पना किए हैं, वो अंदर से हमने प्रेग्नेंट हो गए हैं, वो अंदर ही बढ़ रहा है। जब वो मैच्योर हो जाता है तब हमको सामने दिखता है, उससे पहले नहीं दिखता। ठीक है, अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ। ईश्वर सच में है या नहीं है, तो उसी का उदाहरण दे रहा हूँ, पैराबल दे रहा हूँ, ताकि है तो विश्वास कर सकता है। ठीक है, एक माँ के कोख में 2 बच्चे हैं, ट्विंस, और दोनों अंदर है। एक दिन एक बेटा दूसरे बेटे से कहता है, मैंने आज मेरे माँ का आवाज़ सुना। दूसरा बेटा जो अंदर है वो बोलता है, ये माँ कौन है? तो पहला बेटा बोलता है,
माँ है और हम लोग उसके अंदर है। दूसरा बोलता है माँ के अंदर, हम लोग माँ के अंदर है। कौन बोलता है? मैं तो मस्त में स्विमिंग पूल के अंदर है। बच्चा पानी में रहता है कि पानी के बाहर रहता है? डूबा रहता है। तो पहला बोलता है कि मैं एक दिन इस स्विमिंग पूल से बाहर निकलूंगा और बहुत आनंद करूंगा। दूसरा बोलता है कैसे तू बाहर निकलेगा? हमारा तो इतना ही है नाड़ी, कहाँ जाएगा? तो पहला बोलता है इस आंखों से मैं माँ को देखूंगा। तो बोलता है मेरे को क्यों नहीं दिखता है? मैं तो पानी के अंदर है, आँख खोलते फिर भी कुछ नहीं दिखता है। पहला वाला बोलता है मैं एक दिन श्वास लूंगा। अरे पागल, पानी के अंदर कोई श्वास लेता है क्या? बच्चा श्वास लेता है ना पानी के अंदर, नाक से लेता है? नाक से नहीं लेता, माँ के खून से या ऑक्सीजन सप्लाई होता है। फिर बोलता है एक दिन है ना मैं इस मुंह से माँ का दूध पीऊँगा, माँ मुझे खाना पकाएगी, ये करेगी वो करेगी, मैं खाने को चबाऊँगा और खाऊँगा। बोलते तेरा दिमाग खराब है? हम इतने दिन से बैठे हैं इधर पानी में, तू भी तैर रहा है मैं भी तैर रहा है, तूने कुछ खाना खाया? नहीं, लेकिन मैं एक दिन खाऊंगा। तो पागल हो गया है। और एक दिन मैं इन्हीं पैर से चलूंगा। तेरे को क्या लगे पागल? कितना चलेगा? और चलेगा भी किधर? पानी में। तो बोलता है तेरे को ये सब ख्याल कहाँ से आ रहा है पागल? बोलते है माँ मुझसे बात करती है, ये सब तेरे को माँ बोलती है? हाँ, माँ इसे हाथ रखती है और बात करती है, मैं सुन सकता हूँ। मैं भी सुन सकता है? कैसे सुनेगा? ध्यान लगाना और माँ की धड़कन का आवाज आता है, ठप ठप ठप। ठीक है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। आती है ना? सच है ना? बिल्कुल सच है। अरे कुछ नहीं आता रे, कुछ नहीं सुनाई देता है, झूठ बोलता है। अब बताइए क्या हम सब माँ के कोख में पानी में थे? पूरे के पूरे 9 महीना बराबर है? डूबेले थे? खाना खाया मुंह से? श्वास लिया नाक से? पैर से चले? फिर क्यों हम विश्वास नहीं करते? क्योंकि हम जब 9 महीना एक संसार में थे माँ के कोख में, उस समय हमारा जीवन अलग था। जब हम वहाँ से बाहर निकले तो हमारा जीवन एकदम बदल गया तुरंत। पहला डॉक्टर ने इधर मारा फट करके। क्यों मारा इधर? इधर एक ऐसी चीज़ है, हमारा ऑर्गन जो हिलता है उसका कनेक्शन नाक के साथ है। तो जैसे आता है उसको एक देता है ताकि वो हिलना चालू हो और बच्चा सांस लेना चालू हो। अगर नहीं मारा तो बच्चा श्वास लेने का बंद रहता है, मर जाता है। इसके लिए पहला मारता है। तो अभी वो नाक से श्वास ले रहा है, पहला किधर क्यों नहीं ले रहा था? क्योंकि सब कुछ वहाँ से आता था। नाड़ी कट अभी उसको कहाँ से मिलता है? डायरेक्ट। तो धरती पर जब हम हैं वो संसार अलग है, माँ के कोख में है
वो संसार अलग है। और यीशु जो स्वर्ग से आया वो ये बताने आया कि स्वर्ग का राज का संसार अलग है। तो जब आप देखते हो, खुद की महसूस होते हो कि 9 महीना में ऐसे संसार में था जिसका इस्तेमाल नहीं होता है जब मैं बाहर निकलता हूँ, और अब जो मैं इधर हूँ इसका उपयोग नहीं होता है जब मैं वहाँ जाता हूँ। और इसीलिए यीशु आए हैं हमको सिखाने वचनों से कि वो संसार कैसे है, उसकी ट्रेनिंग हमको यहाँ पर मिलती है, जो हम लेकर चलते हैं इस जीवन में वहाँ जाने को। क्या हम सब ने ये अनुभव किया? पानी के अंदर 9 महीने डूबा हुआ, आग बंद था, नाक खुला था, पानी गया, ये सब हमने अनुभव किया है। इन आज याद है, लेकिन साइंस में देखिएगा तो ये सब 9 महीना हर बच्चा जाता है, लेकिन जो उसका एक्सपीरियंस है उधर, वो इधर संसार में यूज करता है। जैसे वो बाहर निकला उसका 9 महीने का ख़त्म। इसी तरह जैसे हम मरते हैं ये संसार का सब खत्म, लेकिन यहाँ पे संसार में हमने जो लिखा हुआ वचन को चुना है उसका जीवन बदलता है, और वो अब स्वर्ग के जीवन में प्रवेश करता है, स्वर्ग में, और वो जीता है। जिसने इसको नहीं स्वीकार किया बोलता है मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ। ठीक है, नहीं करता तो बस ठीक है। तो तुमने जिसमें विश्वास किया वो तुम्हें ले जाता है अनंत तक उस मार्ग में जिधर सिर्फ नाश है। इसीलिए इज़राइल में जब मूसेस ने ईश्वर के शब्दों का पालन किया और उस सांप को उठाया, बहुत लोगों ने देखा, बच गए। बहुत लोगों ने इनकार किया, मर गए। क्या ईश्वर ने ये बहुत कठिन कर दिया देखने का? नहीं। क्या ईश्वर ने बहुत कठिन कर दिया यीशु के कार्य में विश्वास करना? नहीं। लेकिन हमारी खुद की जो घमंड है ना, वही हमें ले जाती है नर्क में। वो जो मैं है ना, मैं, वो शैतान से आता है, मैं। और वो शैतान जो सबसे टॉप लेवल का स्वर्गदूत था, शैतान बना है, लेकिन अभी भी उसके अंदर पश्चाताप नहीं, और वो पश्चाताप करेगा भी नहीं उसके घमंड की वजह से, और वो अनंत जीवन तक उस आग में जलता रहेगा। याद रखिए, ईश्वर ने नर्क मनुष्य के लिए नहीं बनाया, शैतान के लिए बनाया, उसके दूत के लिए बनाया, दुष्ट आत्माओं के लिए बनाया, मनुष्य के लिए नहीं बनाया। लेकिन मनुष्य ने फैसला किया मैं ईश्वर को नहीं विश्वास करता हूँ, मैं शैतान को विश्वास करता हूँ, क्योंकि शैतान से मुझे इस संसार में बहुत मज़ा आता है पाप में, और मैं इसको मज़ा लूटने के लिए मेरे को अच्छा लगता है। और शैतान वो लोग को जो मांगता है वो देता है, लेकिन उसका आत्मा ले जाता है। और सच्चाई ये है, हम जब हमारे आँखों को झपकाते ना, इतना है हमारा जीवन इस धरती पर, जो हम कंपेयर करते हैं स्वर्ग के जीवन के साथ, और फिर भी ये सब देखने के बाद भी हम बोलते हैं मुझे ये नहीं चाहिए। ले, हमने तो माइक ही नहीं लगाया था, लेकिन हमारा विश्वास है इतना तो चलेगा। हालेलुया। दूसरे बार जरा देख लेना भाई, जरा याद कराना। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। अभी वापस पढ़िए 5:16, 2 कोरिन्थियन 5:16। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये समझने से ही हमारा जीवन बदलता है। 2 कोरिन्थियन 5:16। इसलिए
हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। क्या बोला? यीशु को भी नहीं देखते? क्या बोला? हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि में से देखा, किंतु अब ऐसा नहीं करते। तो अभी हम यीशु को दुनिया के अपने आंखों की दृष्टि से देखते हैं। वापस 16वां वचन पढ़िए। इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। दुनिया की दृष्टि से मतलब आत्मा के आईना से देखते हैं कि इंद्रियों से देखते हैं? इंद्रियों से। ठीक है, तो अभी हम इंद्रियों से देखते हैं कि आत्मा में देखते हैं? फिर हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। अब एक उदाहरण लेता हूँ। ये संत पॉल जो था ना, ये फैरिसी था, बाइबल के स्क्रिप्चर का स्कॉलर था। तो वो ईसा को कभी देखा नहीं है, उसने ईसा को कभी देखा नहीं, लेकिन उसने ईसा को विश्वास करने वालों को देखा है। और ईसा को विश्वास करने वालों को वे लोग जूस यहूदी के जो मूसा के जो लॉ थे उससे अलग थे। तो जब वो देखता है ये यहूदी जो ईश्वर को मूसा के नियम अनुसार जी रहे थे, अब ये लोग इसको छोड़कर इस व्यक्ति के पीछे गए हैं जिसका नाम है ईसा। तो इस पर सॉल को बड़ा गुस्सा आता है और वो अधिकारियों से डॉक्यूमेंट लेता है, इनको अरेस्ट करना, इनको ख़त्म करना, इनके विश्वास को ख़त्म करना। और इसीलिए उन्होंने बहुत लोगों की हत्या की, बहुत लोगों की कत्ल की, बहुत लोगों को जेल में डाला, सब लोगों का नाश कर दिया। और अब वो जा रहा है रास्ते से दमिश्क, जो हमने उस दिन पढ़ा कि उसने प्रकाश देखा और एक आवाज़ सुना। जिस दिन उसने वो आवाज़ सुना, उसने पूछा आप कौन हो, और उसको जवाब मिला मैं हूँ यीशु ख्रिस्त नाज़रीत का। क्या इसने सॉल ने यीशु ख्रिस्त को मांस रक्त में देखा कि आत्मा में देखा? आत्मा में। और आत्मा में देखने के बाद उसका और यीशु के बीच में परिचय हुआ और यीशु ने उसे कहा मैंने तेरे लिए एक योजना रखा है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और वो अंधा हो गया सॉल। 3 दिन 3 रात वो अंधा था, उसने कुछ खाना नहीं खाया, प्रार्थना कर रहा था। क्या प्रार्थना कर रहा था? जो बात उन्होंने सुना था उसी पर वो मनन कर रहा था। क्या उसने प्रार्थना किया ए प्रभु मैं अंधा हो गया हूँ, मेरे आँखों को खोल दो?
क्या वो इंद्रियों से प्रार्थना कर रहा था कि आत्मा से कर रहा था? लेकिन इंद्रियों से तो सचमुच में अंधा हो गया था। तो जो आदमी देख सकता है अचानक अंधा होता है, उसके दिमाग में क्या चलेगा? चंगाई कि आत्मा? चंगाई। लेकिन पॉल ने क्या किया, सॉल ने क्या किया? मनन करने लगा, 2 सवाल पूछने लगा। यीशु क्रिस्त, मैंने आपको मांस और रक्त में देखा नहीं, आत्मा में देखा है। मैं आपको जानना चाहता हूँ आत्मा में आप कौन हो, पहला। दूसरा प्रश्न था, यीशु मेरा क्या कार्य है तुम्हारे राज्य में? तो पहला क्वेश्चन है हु आर यू। सेकेंड क्वेश्चन, टेल मी व्हाट यू वांट मी टू डू फॉर यू। बराबर है। हमारा प्रश्न क्या रहता है? प्रभु मुझे बताइए आप में कितनी शक्ति है और उस शक्ति से आप मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो। हमारी प्रार्थना कौन सी रहती है? आप मेरे लिए क्या कर सकते हो या मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा है यार, हम लोग सही चर्च में आए। इतने साल से यही प्रार्थना किया। अरे इतने साल से यही प्रार्थना किया कि मैं आपके लिए क्या करूं कि आप मेरे लिए क्या करेंगे। तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। सही है। व्हाट विल यू प्रेइंग बाबा? व्हाट विल गॉड डू फॉर मी? और गॉड टेल मी व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू। सही है ना? लेकिन संत पौल क्या करता है? तो उसके जीवन में ये 2 प्रश्न आखिरी श्वास तक था। भले ही यीशु ने अपने आप को उसको आत्मा में बताया वचनों के द्वारा। कौन से वचन? न्यू टेस्टामेंट के नहीं, मोसेस के वचनों के द्वारा, जो प्रोफेसी थी। और उस प्रोफेसी से समझ में आया कि ये जो यीशु मसीह, इसके बारे में सब कुछ बाइबल में पहले ही लिख के रखा है। बाइबल नहीं था तभी, तोरा था जो मूसा ने लिखा था, उसमें इसके बारे में सब कुछ लिखा है। तो वही संत पौल बोलता है, जो लोग मांस और रक्त में यीशु को जानना चाहते हैं उनको वो नहीं मिलेगा, लेकिन जो आत्मा में उनके आईने को देखता है, और उनके आईना कौन है? वचन जो लिखा हुआ है, उसी में यीशु अपना परिचय करता है उस विश्वासी के साथ जो दिन रात उसे खोजने में लगा रहता है। तो बोलता है यीशु मसीह को बहुत लोगों ने मांस और रक्त में पहचाना जो उनके शिष्य थे। हमने तो कभी यीशु को देखा ही नहीं, और मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ मांस और रक्त में, क्योंकि मांस और रक्त में यीशु मेरे से कम बात कर सकता है, क्योंकि उसकी भी लिमिटेशन है। अगर वो पेतरुस के घर पे गया तो मेरे घर में नहीं आएगा मेरे से बात करने। लेकिन अब मैं यीशु को जानता हूँ विश्वास में, आत्मा में, कि उसने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे साथ मेरे नाम से उपस्थित होंगे मैं उनके साथ हूँ। तो अब मैं यीशु को पहचानता हूँ उनके शब्दों से, उनके मांस रक्त से नहीं। और इस आत्मा से, इस वचन से जब मैं पहचानता हूँ, यही यीशु मुझसे रोज मिलता है, रोज बात करता है, आत्मा टू आत्मा, वचनों से। और इसीलिए मेरी पहचान उन लोगों से है, ज़्यादा है जो मांस और रक्त में पहचान है। और इसीलिए 17वां वचन, इसीलिए
इसका अर्थ यह है इसका अर्थ ये है कि कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। अब दयानंद अक्टूबर में हम आए थे, हमारे बच्चे लोग आए थे तुम्हारे चर्च में। चर्च में प्रवचन हो रहा था, आप सुन रहे थे। आपने यीशु मसीह को देखा? नहीं, यीशु मसीह ने आपको आके छुआ? नहीं, आत्मिक रूप से छुआ। मैं इंद्रियों से बोल रहा है। नहीं छुआ। तो यीशु ने आकर आपके ऊपर प्रार्थना किया? नहीं। आप नई सृष्टि बन गए? नहीं। आपको नया पति मिला? दिखने में तो वैसा ही है। वो भी बात नहीं कर रही है। जब से तू नई सृष्टि बनाए उसने बात करने का बंद कर दिया। अब बताइए, जो व्यक्ति नई सृष्टि हो गया है और पुरानी बातें समाप्त हुई, सब बातें नई हो गई, ये जब बाइबल में लिखा है तो मैं बोलूँगा यीशु को मिलने के पहले तेरी बॉडी ऐसी थी। अब कुछ बॉडी में फर्क है? नहीं। इसकी हाइट ऐसी थी, अभी टोपी लगने के बाद 2 इंच बढ़ गई। दाढ़ी थी, अरे खेती थी कि नहीं? अभी भी है खेती, सब कुछ वही है। तो क्या नया हुआ है? विचार नया हुआ। इंद्रियों से जब आप देखते हो किसी को तो आपको वही दिखता है, लेकिन प्रभु के कार्य जो आत्मा में हुआ है वो देखने से बोलता है यार सब कुछ बदल गया है। ठीक है, सब कुछ बदल गया है। पहले आपको गणित में बहुत कम मार्क मिलते थे, तो अब सब कुछ बदल गया तो फुल मार्क मिलेंगे। फिर क्या बदल गया? विचार बदल गए, सोच बदल गई, व्यवहार बदल गए, क्या बदल गया? जीवन बदल गया। तेरे को मैं पकड़ के बाद में कुप्छे में लेके धोएगा। क्या बदल गया? आपको याद है मैंने पहले दिन बताया था, शरीर, मन और आत्मा। ये मन बोलता है मुझे शराब पीने जाना है, तो शरीर उसका बात सुन के शराब पीने जाता है। एक दिन वो वचन सुनने आता है और वचन सुनकर उसको समझ में आता है यीशु ने उसके लिए क्या किया है। क्या उसकी पहचान प्रभु यीशु के साथ रक्त मांस में हुई? क्या यीशु ने आके उससे बात किया? लेकिन क्या आत्मा में उसके हृदय में एक विश्वास आया? वो भी ईश्वर का वरदान है। और उसने वचन सुनकर समझकर, क्योंकि सामने वाला ने अपनी खुद की जीवन की गवाही दी कि कैसे यीशु ने उसे बचाया। ये सब करते हुए उसकी कल्पना बदल गई, उसकी सोच बदल गई। और उस प्रीचर ने कहा चलो हम प्रार्थना करते हैं, और उसके मुंह से कबूल कराया कि जो कोई भी विश्वास करता है कि यीशु ख्रिस्त है और हृदय में विश्वास करता है कि इस यीशु ने हमारे पाप लेकर मरकर दफनाए गए और स्वर्ग पिता ने उसे तीसरे दिन जीवित किया। जैसे मनुष्य मरता है वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित नहीं होता है, लेकिन यीशु ख्रिस्त जीवित हुए उसके बाद कभी मरे ही नहीं, अभी भी जीवित है। जीवित है। लेकिन वो मांस रक्त के शरीर में नहीं है,
आत्मा में है। ये जब विश्वास किया उसी क्षण उसके आत्मा के साथ पवित्र आत्मा जुड़कर एक हो गया। तो अब जो मनुष्य है, हम बोलते हैं ह्यूमन बीइंग, हिंदी में क्या बोलता है? हिंदी में क्या बोलता है? मनुष्य जाति, मानव जाति। अच्छा, मानव जाति। अभी प्रश्न ये है, आप मानव जाति है कि ईश्वर जाति है? हम मानव जाति शरीर में है, मन में है, लेकिन आत्मा में हम ईश्वर जाति है। ये फर्क कब हुआ? जिस सन मैंने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया, तो शैतान का जो गुलामी थी, मैंने जब संदेश सुनकर मेरे मुंह से कहा कि जब यीशु मर गए मैं मर गया, और मैं यीशु में जब मर गया, मैं जो शैतान का गुलाम था, मेरे मौत से शैतान को अभी मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं एक मरा हुआ लाश है और कोई लाश को रखता नहीं है, क्योंकि उस लाश कुछ दिनों के बाद बास मारती है, तो उस लाश को दफनाया जाता है। इसी तरह मुझे दफनाया गया। ये तो सबूत है कि यीशु मर गए, नहीं तो क्यों दफनाएंगे। और 3 दिन उस दफनाए स्टेट में थे, ताकि किसी को कोई शक न हो कि ये जिंदा था, लेकिन इसको सुला दिया था। और तीसरे दिन ये जीवित हुए, उसी से मेरा नया जन्म हुआ आत्मा में। तो अब मेरा सब कुछ खत्म हुआ। उधर लिखा है, देखिए, पढ़िए वापस, 2 कोरिन्थियन 5:17, आगे नहीं, पहला पढ़िए 17। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है, तो वह नई सृष्टि बन गया है। तो सब लोग नए सृष्टि हो गए? नहीं। क्या सब लोगों के लिए यीशु मरे? नहीं, मरे, पर जिन्होंने स्वीकार किया। सब लोगों के लिए मरे, सब लोगों के लिए रखा है, क्योंकि सब लोगों को गोद लेने का फैसला ईश्वर ने किया है क्रिस्त के द्वारा। तो आत्मा में ईश्वर की जो ख्वाहिश थी, क्या यीशु ने पूरी कर दी? पूरी दी। लेकिन मनुष्य को ये जो ईश्वर ने साबित की है हमारे लिए, क्या ये सारा मानव जाति अनुभव कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन करते हैं? जिस तरह उस सांप को देखना है, विश्वास करना है कि मैं जब देखता हूँ मेरे अंदर का पाप ये लेता है और मैं मुक्त होता हूँ, उसी तरह मैं मेरे मुंह से कबूल करता हूँ और हृदय से विश्वास करता हूँ ये यीशु जो क्रिस्त को क्रूस पे मारा गया है, ये मेरी मौत मरा है, मेरे पापों के लिए मरा है, मेरे बदले वो श्रापित हुआ। ये जब मैं अपने मुंह से कबूल करता हूँ, उसी क्षण पवित्र आत्मा आकर मेरे आत्मा को नया बनाता है। और जब मेरा आत्मा नया होता है, तब मैं आत्मिक चीज़ों को पहचान सकता हूँ, आत्मिक चीज़ों को समझ सकता हूँ। तो जो संसार का है, ये बाइबल कितना भी पढ़ाएगा वो समझेगा नहीं। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि उसका नया जन्म हुआ ही नहीं है। और इसीलिए बाइबल में लिखा है, जो विश्वासीय है और जो संसार का है, इन दोनों के बीच में कभी मिलन नहीं होता है। क्यों? दोनों 2 अलग अलग संसार के हैं और इनमें हमेशा होता है दुश्मनी। लेकिन वही व्यक्ति जब यीशु को स्वीकार करता है, तो उसका भी नया जन्म होता है
और अब वो भी ईश्वर के राज में आया है और इन दोनों के बीच में दोस्ती है। और अब वो परिवार, वो मिलन, वो कुटुंब बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि दोनों आत्मा में हैं। लिखा है कि ये लोग के बीच में दुश्मनी है, लिखा है रोमियो का पत्र 8 6